इतना क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अब इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले स्मार्ट तरीका हम लोग के पास दिमाग के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग को ऐसे दौड़ाना है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमको बेस में क्रिएटिविटी करेगा पड़ी, तभी क्या होगा, ठीक बनेगा। जैसे बोला एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण 5 कोणों से कितना अधिक है, 36 डिग्री। तो इन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या क्या ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना है 180 में से 36 घटाना कितना हो जाएगा, 144। 2 से भाग कर देना कितना हो जाएगा, 72। भागफल कितना निकल गया, 72। अब हमारे भागफल निकल गया 72, तो 360 में 72 से भाग करेंगे, आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, तो हम लोग का देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना, आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है, 180। या तो हम मान भी सकते हैं, मान भी दे सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, मान ले। चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। x मान लें, कितना अधिक है, 36 अधिक है, तो x प्लस 36 हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लिख देंगे, देखा गया। ये क्या हो जाएगा, 2x, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, घटेगा तो 144 हो जाएगा। 180 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। काटेंगे तो 72। इसका मान निकल गया, x का मान कितना निकल गया, 72। अब हमको क्या निकालना है, भागफल। तो भागफल क्या होता है, 360 बटे भागफल। तो 360 बटे क्या हो जाएगा, 72। तो भुजाओं की संख्या कितना। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ध्यान दो, 3 बराबर कितना है, 15 है, क्या है, 15 है। यहाँ रख देंगे, तो 15 और हम 3 घटा देंगे 15 में, 12 हो जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 15 सके 90। तो कुल विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, 90। तो आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा सा फॉर्मूला, आसानी से बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलो और कुछ। सम बहुभुज के 62 विकर्ण है, तो उसके अंत कोणों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे। ठीक है, भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। तो अंत कोणों का योग क्या होता है, 8 - 2 × 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण कितना दे रखा है, यहाँ पे 65 दे रखा है। क्या दे रखा है, 65 दे रखा है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, n × n - 3/2। ये बात समझ में आ गया ना। हम क्या कर लेंगे, इधर पूरा कर देंगे। तो हम ऐसा लिख देते हैं, क्या हम ऐसा लिख देंगे, पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130। कुछ हम इस तरीके से हम फर्स्ट इंटू लास्ट पे ना तोड़ के हम क्या कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं, वैल्यू सोच लेते हैं। इसका हम 2 ऐसा फैक्टर करें जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 3। 2 फैक्टर करने का मतलब क्या होना चाहिए, 13 और 10। तो n का मान हम रख दें क्या, 13। तो इसमें से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। प्रूव हो गया। इसका मतलब n का मान कितना, 13 हो गया। अब 13, अब n का मान कितना, 13। तो हम क्या करना है, सभी कोणों का योग। तो यहाँ 13 रख देंगे, 13 - 2 गुणे क्या हो जाएगा, 180। तो क्या हो जाएगा, 11 × 180। तो क्या हो जाएगा, बताओ तो, 8, 9, 1। तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है, 1980। तो सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा, आपका अंत कोणों का मान 1980। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिक्सअप देगा। आपको सब चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ से क्या रिलेट करके क्या क्वेश्चन कैसे निकालना होगा। हमको बिगड़ नहीं आएगा तब तक के लिए इनका मान नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, अब कुछ न कुछ उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखो। एक षष्ठभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होगा। मतलब भुजा कितने हैं, 7 है, तो उसके सभी अंत कोणों का योग ज्ञात करना है। तो सभी अंत कोणों का योग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 और गुणे क्या होता है, 180 डिग्री।
7 भुजा कितना है 7 है, तो 7 रख देंगे। 7 माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 180, यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 180 कितना हो जाएगा 900 क्या हो जाएगा 18 5 9 900। ठीक है, बन जाएगा। तुम लोग ग्रुप डी में पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक अंत गुणों का माप क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग अंत गुणों का माप निकालना है। कल ही पहला टाइम में क्या बताए थे कि आंतरिक कोण बटे करना, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री। हम सबसे पहले बाह्य कोण निकालेंगे ना। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे n। जब हम 360 में हम 6 से भाग करेंगे 60 हो गया। एक तो बाह्य कोण हमारा क्या निकल गया 60 डिग्री निकल गया। तो हमारा अंत कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री का होता है। बाह्य कोण अंत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नहीं आसान, तो फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कितना n बराबर कितना है 6। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बाह्य कोण निकालेंगे। तो 360 बटे से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बाह्य कोण 60 डिग्री निकल गया, 180 है, तो हम अंत कोण निकाल लेंगे। उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। तो सम अष्टभुज मतलब n बराबर कितना 8। हमारे पास से बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे n। तो 360 बटे 8 हो जाएगा, काटेंगे 4 से काटेंगे 90 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक काट देंगे क्या हो जाएगा 45। तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा रिलेट करो उसको कि क्या पूछ रखा है।